Hello guys, welcome back to your channel Art of Mathematica. So today I am going to start from question number 1, worksheet 2. This is worksheet 2, definitely chapter 9, congruent triangle. So in this session I am going to solve only two sums, that is question number 1 and question number 2. Because देखो question number जो 3 है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन 4 जो है बहुत ही लेंदी है, तो मैंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं अभी ओनली दो ही सम करने वाला हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा नेक्स्ट मेरे पार्ट में। सो गाइस, एक बात कहना है कि अभी तक तुम लोग वो मेरे पिछले अगर जो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो कंसेप्ट इंक्लूडेड एंगल, ओके ना, तो वो क्या है इसके बारे में तुम्हें अगर जानना है, एसएएस के बारे में जो कंसेप्ट है, एसएएस क्राइटेरिया जो है वो सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा है मेरे पिछले वीडियो में। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो ऊपर आई कार्ड में देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे तो है ही वीडियो। और फिर भी नहीं मिल रहा है तुम्हें तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। सो गाइस, चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, वर्कशीट 2। डेफिनेटली दिस इज वर्कशीट 2। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मैं आज वर्कशीट 2 सॉल्व कराऊंगा। तो देखो वर्कशीट 2 में जो फंडा है अभी भी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करना कि एसएएस क्या होता है, उसका इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, ये एसएएस और ये जो है इंक्लूडेड एंगल है ना, याद है इंक्लूडेड एंगल, ये सब अभी मैंने एक्सप्लेन करा है। तो आज हम वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना सम सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ओके। अब इन दोनों में कुछ क्राइटेरिया गिवन है, AB इक्वल्स टू DE। अच्छा चलो लिखते हैं यहाँ पे गिवन AB इक्वल्स टू DE, ये वाला तो हो गया, और एक तो ये साइड हो गया, और एक साइड गिवन है BC इक्वल्स टू EF, है ना, BC इक्वल्स टू EF। तो यहाँ पे देखो BCEF, सो BC इक्वल्स टू EF। अब यहाँ पे कहा गया है व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस। तो हमें एडिशनल और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एसएएस। तो अब ये दो साइड तो दिया गया है, तो एसएएस मतलब ये जो A है ये इंक्लूडेड एंगल होने वाला है या नहीं, तुम सबको ये पता है, एकदम पता है। तो ये जो A है ये है इंक्लूडेड एंगल, बीच का, मतलब दो जो साइड होगा ट्रायंगल का उनका बीच का, मतलब अगर सोचो कि ये दो साइड है ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल है, तो अब इनको हटाओ, दो साइड, ये कोई भी दो साइड मैंने चूज करा है, तो इनका बीच का मतलब इन दो साइड जाके जहां मीट कर रहे हैं उस वर्टेक्स में जो एंगल हो रहा है वो वाला, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक कहा था अभी कि जो कॉमन अल्फाबेट है, तो चलो चेक करते हैं। AB एंड BC में, ये वाला ट्रायंगल में सोचो पहले, ये वाला ट्रायंगल में AB और BC, B इज कॉमन, तो B क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल। और नहीं तो फिगर पिक्चर में भी देख सकते हो, AB पे आके, मतलब AB यहाँ पे हो गया और BC दोनों आके कहाँ मीट हो रहा है, B वर्टेक्स में, तो B इज द इंक्लूडेड एंगल इन दो साइड के हिसाब से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे B इज द इंक्लूडेड एंगल, तो एंगल B इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो DE एंड EF दोनों आके E पे मीट हो रहा है, तो E इज द इंक्लूडेड एंगल। तो और एक तरीका क्या है, इन दो साइड में देखो E जो अल्फाबेट है वो क्या है, कॉमन है, DE एंड EF में E कॉमन है, तो B एंगल इक्वल्स टू एंगल E। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। और कंडीशन लिखो, कंडीशन कॉन्ग्रुएंस, एडिशनल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लिखो। दिस इज द एडिशनल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, मतलब वो जो इंक्लूडेड एंगल था वो हमें चाहिए था इसको प्रूव करने के लिए। तो एक बार देख लो, यहाँ पे मैं ठीक से अगर लिखूं तो AB इक्वल्स टू DE हो गया।
अब एंगल बी बीच में रहेगा क्योंकि ये इंक्लूडेड एंगल है, इक्वल्स टू एंगल ई, एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। अब देखो मैं तुम्हें मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे B और B, दैट्स वाई एंगल B इज द इंक्लूडेड एंगल, गॉट इट। अब इस जगह पे देखो E और E, तो यहाँ पे E इज द इंक्लूडेड एंगल, समझ में आ गया ना, अल्फाबेट कॉमन था इसलिए वो इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये S इन दोनों के बीच का एंगल है ये, दैट्स वाई A से S इंक्लूडेड। सो मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि A से S लिखना है, ये राइट एक्सप्रेशन है। तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि A से S और A से S, ये गलत है, ये गलत है, ये राइट एक्सप्रेशन है। तो बीच का, समझ में आ गया। तो बस ये एडिशनल अगर कंडीशन अगर यहाँ पे ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल जो है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये इसको लिखे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, गॉट इट। सो 1 नंबर तो हो गया। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन। दिस इज 2 नंबर क्वेश्चन। ABC इज आइसोसेलिस ट्राइंगल और आइसोसेलिस विथ AB इक्वल्स टू AC, मतलब ये दो साइड जो है वो इक्वल है, देख ही सकते हो मार्क किया गया है, इक्वल है। ओके, यहां से आंसर करना कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ गिवन क्या है, दैट AB इक्वल्स टू AC। ओके, ये दो इक्वल है, बिकॉज आइसोसेलिस ट्राइंगल मतलब दो साइड तो इक्वल होगा, वो दोनों है। लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट मीनिंग इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी अगर एंगल हो उसमें अगर ये बाइसेक्टर हो गया, ये जो है बाइसेक्टर हो गया ये वाला, सोचो कि ABC ट्राइंगल में BX जो है ये अगर बाइसेक्टर हो गया तो ये दो एंगल का, इन दो एंगल का मेजरमेंट सेम होगा, ये दो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो सोचो टोटल एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो ये पार्ट भी 30 होगा और इस पार्ट में भी हम 30 डिग्री एंगल हम लोगों को मिलेगा, गॉट इट। तो 30-30 मतलब इक्वली डिवाइड, बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड होना। चलो अब करते हैं। अब तो हमें क्या मिल गया, ये जो है एंगल, क्योंकि देखो AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, है एंगल A मतलब BAC को, एंगल A मीनिंग एंगल BAC, पूरा जो एंगल है ट्राइंगल ABC का एंगल A मतलब पूरा एंगल, मतलब ये टोटल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समझ में आ गया ना। तो अब मतलब ये दो पार्ट का जो एंगल मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। अब तुम लोग कहोगे सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि देखो A नाम का 3 एंगल है, कौन कौन है, ये जो BAC वाला है मतलब पूरा एंगल, अब BAD वाला है इस साइड में लेफ्ट साइड में, और CAD वाला राइट साइड में, तीनों एंगल है। सोचो कि तुम्हारी क्लास में मन्नत नाम का 3 बच्चे हैं, मतलब उनका नाम सेम ही है, सबका नेम ही मन्नत है, एक का मन्नत धीवर, एक का मन्नत बोस और एक का मन्नत सिंह। ओके, तो अगर हम बोले कि मन्नत ये आंसर हमें बताओ, तो तीनों मन्नत कंफ्यूज हो जाएगा, सर किसको पूछ रहे हैं, मुझे, और एक धीवर बोलेगा कि मुझे, सिंह बोलेगा कि मुझे, और बोस बोलेगा कि मुझे। तो कंफ्यूजन है या नहीं। अगर हम कहे कि अर्षित, सोचो क्लास में एक ही अर्षित है, अर्षित सिंह उसका नाम, अगर हम बोले कि अर्षित तुम ये बताओ इसका आंसर, तो एक ही अर्षित होगा, तो हम बोले कि अर्षित बताओ, तो अर्षित झट से उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर मुझे पूछ रहा है। लेकिन मन्नत कहेंगे तो तीनों, एक क्लास में तीनों बच्चे का नाम मन्नत है, तो हमें मेंशन करना है पूरा नेम कि मन्नत धीवर तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, तब उनको पता लगेगा कि अच्छा ये सर मुझे पूछ रहे हैं, और बाकी दोनों को पता लग जाएगा कि अच्छा सर ये मुझे नहीं पूछ रहा है, ये मन्नत धीवर को पूछ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर हम ए एंगल कहेंगे तो ये तीनों ही हो सकता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एंगल ए लिखेंगे तो इसलिए पूरा नेम लिखना है, समझ में आ गया ना। ओके, लेकिन यहाँ पे तुम सिर्फ एंगल बी लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एंगल सी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एक ही एंगल है एंगल बी, यहाँ पे और कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा।
ए बी डी जो है वही एंगल बी है, समझ में आ गया ना। ओके, तो ये दोनों इक्वल है, ये भी गिवन है, क्योंकि सेंस क्या लिखोगे, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो अब क्या कहा गया कि मीट एट बी सी, डी पॉइंट में मीट कर रहे हैं, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स व्हिच मेक्स दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। देखो अब तीनों चीज चाहिए हमें, एक तो साइड मिल गया, ये एंगल हो गया, ये वाला सेकंड वाला क्या है, ये एंगल है। चलो दिस इज साइड, दिस इज एंगल। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं बोर्ड में। हमें और एक चीज चाहिए, वो क्या है, अब बताओ। एक साइड एक एंगल मिल गया, तो इंक्लूडेड एंगल हम इसको माने तो क्या है, देखो ये वाला साइड है मेरे पास और ये वाला एंगल है। अब बताओ ए बी है और एंगल बी ए डी है, तो अगर ए डी को हम चूज कर लेंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पे ए डी बी कहा गया है ना, तो अगर चूज कर लेंगे ना तो ए डी और ए यहाँ पे दोनों, जो बताओ यहाँ पे दो अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, ए। सोचो कि अगर हम ए डी को चूज कर ले ए बी के साथ, तो ए कॉमन है, मतलब ए इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, और यहाँ पे देखो बीच में कौन है, एंगल ए, तो इंक्लूडेड एंगल हो रहा है ना। और ए डी को कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि ए डी जो है कॉमन साइड है, दोनों शेयर कर रहे हैं, ये ट्रायंगल भी शेयर कर रहा है और ये भी, तो एडिशनल क्या है, ए डी इक्वल्स टू डी ए, और तुम ए डी भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, ए डी इज कॉमन साइड, ए डी इज कॉमन साइड। तो ये आप देखो, तुम कह सकते हो कि ये वाला एस हो गया। आप देख लो क्रॉस, मतलब फिर से चेक कर लो, देखो यहाँ पे ए है, मतलब अब यहाँ पे ए सी और डी ए में भी ए है, मतलब ए इज द इंक्लूडेड एंगल। अब देखो ये बीच में है, गॉट इट। सो मतलब हम कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पे बुक में डायरेक्टली दिया गया है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं है। अगर नहीं दिया गया होता तो मुझे इसका नेम इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ता। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया तुम लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब और एक है कि जो लास्ट पार्ट, इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इक्वल्स टू सी डी। बी डी और सी डी देखते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हो गया तो हाँ ट्रू हो जाएगा। तो अब कहाँ आना है, नेम पे आना है। तो नेम में देखो बी डी, ये फास्ट वाला चेक करो, बी डी कहाँ पे है बताओ मुझे, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल में लास्ट दो में देखो तीन प्लेस है, फर्स्ट ए है फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में डी है, थर्ड प्लेस में बी है। तो सेकंड एंड थर्ड प्लेस में बी डी है। अब यहाँ पे सी डी कहा गया, आप देखो सेकंड और थर्ड प्लेस में कौन है, डी सी है, डी सी मतलब ही सी डी, तो सेम प्लेस सेम है ना। इस ट्रायंगल का लास्ट दो में है, उस ट्रायंगल में भी लास्ट दो में है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है बाय सी पी सी टी सी। सो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस एस, तो वी कैन से देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू डी सी बाय सी पी सी टी सी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको ठीक से लिखे तो, अच्छा यहाँ पे बाई सी पी सी टी मैंने लिख दिया, ठीक से लिखे तो बी डी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि बुक में सी डी दिया गया था इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, लास्ट दो प्लेस मैंने चूज करा है। तो यस इट इज पॉसिबल, और लिखो यस इट इज ट्रू बाय सी पी सी टी सी। गॉट इट, समझ में आ गया। मैंने बहुत धीरे धीरे इसको समझाया है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो देखो मैं जो अभी भी मैंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं जो पर्सनली मतलब गूगल मीट में लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हाँ बच्चों, एक बात कहना है कि वो पेएबल है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज कर दो मेरे व्हाट्सएप नंबर में,
तो तुम लोगों के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। और एक बात है, अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसमें तुम सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बोर्ड को बड़ा कीजिए, सर ये कीजिए, सर आपका कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है। कैसे होगा बोलो? मैं तो फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ ना। अगर तुम लोग चाहते हो कि सर इतना हेल्प कर रहे हैं तो सर को कुछ सपोर्ट करें, तो ये तुम्हारी मर्जी, जितना मर्जी तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे यूपीआई के थ्रू तुम लोग हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे इतना तक, अब इतना सपोर्ट करे हो, तो तुम लोग अगर मुझे और सपोर्ट करोगे तो मैं और बहुत कुछ दे सकूंगा तुम लोगों को। देखो जैसा मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, वर्कशीट 1 भी मतलब 2 भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ तक जितना आज जितना तक हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद से कराऊंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें चाहिए, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर ये तुम्हें चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, जो इसका सेकंड पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। मैं बहुत दिल से तुम लोगों को समझाया हूं, और टाइम मैंने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कंसेप्ट के लिए, और मुझे ये पता है कि बच्चों को इस जगह में बहुत सारे दिक्कत होता है। मुझे ये भी पता है कि जो लोग अंत तक देखे हो ना, मुझे ट्रस्ट करके, उन लोगों को भी, उनमें से भी किसी बच्चों को फिर भी डाउट रह जाएगा, ये मुझे पता है। क्योंकि ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है, मतलब कंसेप्चुअल चैप्टर है, और नया सीख रहे हो ना, थोड़ा तो कठिन लगेगा तुम लोगों को। मतलब डरो मत बच्चों, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे भेजो। और एक बात कहना है कि तुम अगर मुझे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हो तो मेरा जो ज्वाइन बटन है तुम देख सकते हो यूट्यूब में, तो वहां पे ज्वाइन कर जाओ। जो बेसिक मिनिमल है उसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तुम मुझे मतलब, क्योंकि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, देखो ये सभी फ्री में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सपोर्ट करना है तो बस सब्सक्राइब कर लो ज्वाइन बटन को। थोड़ा खर्चा होगा लेकिन वो बहुत ही मिनिमल है इसके हिसाब से। और वहाँ पे मैं एक फ्री लाइव क्लास दूंगा। अगर तुम लोग पे कर रहे हो मुझे, बहुत ही कम पैसा मतलब अमाउंट है, लेकिन अगर तुम मुझे वो पे कर रहे हो ना, तो मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए बाकी से। तो इसलिए मैं वहाँ पे महीने में एक ही लाइव क्लास दूंगा। तुम लोग का जो डाउट होगा गूगल मीट में, मैं लिंक भी भेज दूंगा कम्युनिटी बार से, भाया कम्युनिटी बार में। वो लोग जो सब्सक्राइब करेगा, मतलब वो ज्वाइन बटन में सब्सक्राइब करेगा, ज्वाइन करेगा मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को ही वो जो है मतलब मिलेगा, वो जो लिंक है उन लोगों को ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहा था सर मुझे आप गूगल मीट में और जूम में क्लास लीजिए, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम कॉस्ट रखा है इसका। तो अगर बस देखो, ये ऐसा नहीं है कि मुझे तुम ये पे कर रहे हो, मतलब ये बस तुम लोग का सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट करना है, चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, बस यही कहना है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। तो और हाँ, एक बात है कि अगर तुम मुझे डायरेक्ट भी कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ पे करना चाहते हो तो नीचे देखो एक लिंक मिलेगा, वहां पे तुम मुझे उसके थ्रू से, उस ऐप के थ्रू में भी तुम मुझे पे कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।